अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 7 वेब डिज़ाइन का। हमने लास्ट टाइम जो फ़ाइल जिसमें हम काम कर रहे थे वो फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है इस पे भी और क्रोम पे भी। सो हम इसी फ़ाइल को जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ टेक्स्ट की स्टाइलिंग बताई थी, कुछ इनर स्पेस के बारे में बताया था, कुछ आउटर स्पेस के बारे में बताया था, बॉर्डर्स के बारे में बताया था। होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो ये चीज़ें जो है अपनी कवर कर लीजिएगा। मज़ीद इसी डिव पे हम और CSS लिखते हैं और इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद जो है फिर हम कोशिश करेंगे कि पिछले लेक्चर्स में जितने टैग्स जो हैं हम टेस्ट कर चुके हैं या कवर कर चुके हैं तो उन पे हम जो है ये CSS सारा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कौन सा क्या डिज़ाइन बनाता है। और उसके बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह इसके सेक्शंस पे जाएंगे कि सेक्शंस कौन कौन से कैसे कैसे बनाने हैं। लास्ट में इंशाल्लाह फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हमारा जो है कोर्स फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है लास्ट पे जो है मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दिया हुआ है। अभी जो है मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। यहाँ पे पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। बैकग्राउंड दिया हुआ था, कलर दिया हुआ है, विड्थ हाइट है, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, टेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया हुआ है, पैडिंग है इनर साइज़ के लिए, इनर स्पेसिंग के लिए, फिर बॉर्डर दिया हुआ है। उसके बाद जो है मार्जिन लेफ़्ट ऑटो किया, मार्जिन राइट ऑटो किया डिव को सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद जो है मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दिया। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पर जो है बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। लास्ट टाइम इस पे बात हुई थी। बॉर्डर रेडियस देता हूँ 12 पिक्सल। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कर्व हो गए हैं। अभी इसमें मज़ीद जो है यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का इजाफा करते हैं। यहाँ पे बॉक्स शेडो की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, 4 से 6 वैल्यूज़ होती हैं इसकी। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम करता है। मैं पहले वैल्यूज़ इसकी जो है लिख लूँगा, उसके बाद जो है फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इसमें क्या किया है। ठीक है, ये चीज़ ये मैंने लिख लिया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिव के इर्द गिर्द जो है हल्का सा शेडो टाइप आया हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये हल्का सा शेडो फील हो रहा है। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। ये इसका एक्चुअल साइज़ है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है क्लियर नज़र आए। ओके, तो अभी जो है ये डिव यहाँ पे शेडो के साथ है। तो अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पहली वैल्यू जो है 0 पिक्सल थी, इसको मैं 10 पिक्सल करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी देखें आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं इसको -10 पिक्सल दूंगा तो अब देखें ये क्या है। ये लेफ़्ट और राइट बैक शेडो को जो है इधर उधर लेफ़्ट या राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको वापसी में 0 कर देता हूँ। सेम एज़ इसी तरह दूसरी वैल्यू जो 0 पिक्सल लिखी थी वो किस लिए होती है, होप सो समझ आ गई होगी। सेम एज़ इसी तरह अगर माइनस में दूंगा तो ये यहाँ पे यूज़ होगी। तो इसको भी मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ। ये जो है 10 पिक्सल है, अगर इसको मैं 0 कर दूंगा तो शेडो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये ब्लरनेस है इसकी। पहले 10 पिक्सल दिया था, अब मैं इसको 20 पिक्सल देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो इसका शेडो थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये ब्लर करने के लिए 50 पिक्सल करूँगा तो अब देखें थोड़ा और ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 पिक्सल पे ले जाऊँगा तो ये और ग्लो करेगा। ठीक है, शेडो है, शेडो की ब्लरनेस जो है वो बढ़ रही है। अब इसकी एक जो लास्ट पे वैल्यू है ये 0 पिक्सल है, इसको अगर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ तो ये 10 पिक्सल भी इनफ होगा। देखें कि इसमें अब उसने क्या किया, डार्कनेस ले आया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ तो अब ये क्या कर रहा है, थिकनेस इसको कहते हैं। बॉक्स शेडो की जो है थिकनेस लाने के लिए ये जो है लास्ट वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं 0 पिक्सल रखता हूँ। नॉर्मली जो होता है वो इतना ही इस्तेमाल किया जाता है जितना आपको अच्छा लग रहा हो। इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसको 50 कर दें और 50 करने के बाद ये जो है इसको अगर 10 पिक्सल देंगे ये इसको थिक करेगा। इसको अगर -10 पिक्सल देंगे तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा लाइट कर देगा। ब्लरनेस उतनी रहेगी, लाइट हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे जो था बॉक्स शेडो जो है मैंने किया था -10 पिक्सल। इसमें क्या था कि उसने जो है 20 पिक्सल ब्लरनेस ही रखा है और लेकिन -10 में इन कर दिया, उसको क्लोज कर दिया उसने। मज़ीद हम इसमें जो है अब बॉक्स शेडो के अलावा कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं जो है इसका टेक्स्ट शेडो दे देता हूँ। टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो तकरीबन सेम है, बस इसमें जो है वैल्यूज़ थोड़ी सी कम होती हैं।
बॉक्स शैडो में जो है 4 वैल्यूज़ होती हैं और 5वें नंबर पे जो है उसका कलर आता है। टेक्स्ट शैडो में क्या होता है कि 3 वैल्यूज़ होती हैं और 5वें नंबर पे उसका, चौथे नंबर पे उसका टेक्स्ट आता है। यहाँ पे भी सेम है, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल। और यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट का जो है कलर रेड है तो इसको फ़िलहाल मैं ब्लैक देता हूँ, बाद में फिर हम जो है चेंज कर लेंगे। अभी देखें यहाँ पे तो टेक्स्ट के पीछे जो है हल्का सा वो शेडो फील हो रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। इसको अगर मैं ब्लू कर दूंगा तो होप सो क्लियर वाज़े नज़र आएगा। अब देखें हल्का सा ये ब्लू कलर में हो गया। अब सेम एज इसमें जो ये सिर्फ इसमें ब्लरनेस होती है, इसमें थिकनेस हम नहीं ला सकते। अगर थिकनेस लाते हैं तो हम इसे जो है 10 पिक्सल की बजाय 5 पिक्सल या 2 पिक्सल कर लेते हैं। ये जो है इसका शेडो आ गया और इनको जो है 5 पिक्सल इसको और 5 पिक्सल इसको हिला के आप देख लें। एक लेफ़्ट साइड की होती है, एक राइट टॉप बॉटम की होती है और एक लेफ़्ट राइट की होती है। तो ये जो है इसका शेडो यहाँ पे आ गया है। अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये अप एंड डाउन की होगी जी, ये अप एंड डाउन की है। तो इसको मैं 5 पे ही रखूँगा, इसको जो है 0 कर देता हूँ, रिफ्रेश चेक। तो ये जो है इसका शेडो है। बस बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये चीज़ वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे मैं इसको वापसी जो है यही कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉक्स शेडो आ गया है। सो अब मज़ीद इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूज़ करनी है। तो अभी फ़िलहाल इस पे जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी ही है। इसमें जो है हम बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका पहले हमने सिर्फ ये जो दिया हुआ था एक येलो दिया हुआ है, तो इसको जो है मैं अब यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज देने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड और उसके बाद मैं लिख देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में क्या आएगा, अभी इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल वाइट कर दिया उसने, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में आप जितने मर्जी यूज़ कर लें कलर, यहाँ पे लिखना है आपने टू का मतलब कि जहाँ से आपने शुरू करना है टू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट, टू राइट मतलब कि राइट साइड की तरफ जाना है। यहाँ पे लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आपने देना है कलर, रेड दे देता हूँ, पहले नंबर पे रेड दिया। उसके बाद फिर से मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू, यहाँ पे लिखा ब्लू, सेव करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा कॉमा। अब सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो अब देखें इसने 2 कलर का मिक्सचर बना दिया। टू राइट मतलब कि लेफ़्ट साइड से जाना है राइट की साइड पे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से पहले रेड आ गया कलर, उसने फिर ब्लू साइड पे क्या कर दिया, राइट साइड पे क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो सेम एज यहाँ पे कॉमा लगा लें, यहाँ पे ग्रीन कर दें। तो कॉमा लगा के इसमें आप 100 प्लस 1000 प्लस कलर्स जो हैं एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं, टू राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल इसका कलर कम्बिनेशन यहाँ पे चेंज करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम करेंगे रेड और ब्लू को करेंगे येलो। तो होप सो अब ये कुछ बेटर लग रहा है, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी है कि कितना इसको देना है। होप सो इनके साथ जो है एक और चीज़ भी आती है, इसको मैं दे देता हूँ 30%। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखें ये पूरे एरिया में से 30% जो है अपना कवर करेगा, ठीक है। येलो को मैं दे देता हूँ 30 है तो 50%। इसको सेव करते हैं, येलो ने अपना 50% कवर किया। टोटल 100% ही करना है, 100% से ज़्यादा नहीं करना। तो पीछे बचता है मेरे ख्याल से 20%, तो 20% मैं देता हूँ इसको। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो पता नहीं क्या बना है, सो बन गया जो भी बनना था। तो मज़ीद जो है इसी तरह बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ें जो है यूज़ करनी है। इसको जो है मैं कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, ओके। इसको जो है थर्ड कलर जो है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। परसेंटेज जो है हम 2 कलर के साथ देंगे, बिकॉज 100% के लिए 2 कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा 2 कलर हैं तो यहाँ पे इसको जो है 100% कर दो। अब ये क्या करता है कि ये उसने इसको 100% कर दिया है, तो इसको मैं कितना करूँगा, यहाँ पे इसको भी 100% करूँगा, दोनों में से एक आएगा। तो इसको या तो 50 कर देता हूँ या फिर इसको 50 कर देते हैं। अब देखें, अब ये 2 कलर जो है अब 50% वो आ गया है, 50% वो आ गया है। तो ये 2 कलर इकट्ठे जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे टू राइट लिखा था, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री।
सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें 45 डिग्री पे उसने क्या किया, इस बैकग्राउंड कलर को घुमा दिया है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर की टाइप्स हैं, आप इनको जो है यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी यूज़ करना चाहें। यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे टू राइट है, तो टू लेफ़्ट भी लिख सकते हैं। ये टू लेफ़्ट कर दिया उसने, अब देखें रेड आगे चला गया और येलो इस साइड पे आ गया। उसके बाद टू टॉप कर सकते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अप एंड डाउन 2 कलर कर देगा। उसके बाद अगर टू बॉटम करते हैं तो अब ये क्या करेगा, टॉप से बॉटम की तरफ जो है 2 कलर्स कर देगा। ठीक है, ये था हमारे पास बैकग्राउंड, क्या था, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एक इसकी और टाइप होती है जिसमें हम जो है इससे भी ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अरेज कर रहा हूँ, होप सो समझ आ गया होगा, नहीं तो इसका एक क्लोन बना लेते हैं हम। इसका एक क्लोन लेते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं कमेंट, ताकि ये आप लोगों ने नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब जो है इसमें मैं लीनियर ग्रेडियंट इसको रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट में सबसे पहले उसको बताना होता है कि आप काम किस पे करने लगे हो, कलर किस तरह का बनाने लगे हो। मैंने उसे कहा कि मैं सर्कल बनाने लगा हूँ, फिर मैंने उसे कहा कॉमा, यहाँ पे कर दूंगा रेड, फिर कॉमा और ब्लू। फिलहाल 2 कलर यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करके सेव करके हम चेक करते हैं तो अब देखें 2 कलर्स उसने यूज़ किए और सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने उसे यहाँ पे बताया कि मैं सर्कल बना रहा हूँ। लीनियर का मतलब होता है कि एक तरतीब से चलने वाला। रेडियल ग्रेडियंट का क्या है कि रेडियल का अभी एक कोई तरतीब नहीं है, उसको जो आप कमांड दोगे वो उसी कमांड को फॉलो करते हुए आपके कलर दोनों मिक्स करके आपको दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम एज वही काम कर सकते हैं, इसको परसेंटेज दे सकते हैं, 40% दे सकते हैं इसको, तो ये 40% कवर करेगा अपना। उसके बाद जो है 60% आप इसको दे दें तो ये 60% अपना कवर कर लेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। अगर दो इसको जो है मैं 50% कर दूँ और इसको जो है इसको मैं 50% करूँगा तो ये सेम एज 2 कलर बिल्कुल वाज़ेह दिखा देगा। तो पीछे जो है सर्कल सा बना दिया उसने ऑटोमेटिकली, तो 50% जो है पूरे इस बॉक्स का 50% का सर्कल बना दिया उसने, सर्कल रेड का, और 50% जो उसने कर दिया ब्लू कर दिया। तो इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे सर्कल है जैसे, और तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिप्स। इसको हम सेव करेंगे, जब सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें ये ऑटोमेटिकली जो है ओवल टाइप बना दिया है उसने। लाइक एलिप्स का मतलब ये है कि उसकी कोई भी अपनी शेप नहीं होती है। शेप इसलिए नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जो है 400 कर देता हूँ तो वो क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, कलर को कलर अपने आप को जो है स्ट्रेच कर लेता है। ठीक है, तो मज़ीद जो है इन कलर्स को जो है आगे और पढ़ेंगे कि इसमें आप कितने कलर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है सर्कल ही लिख लेता हूँ, ये सर्कल लिखा, रिफ्रेश किया, सो अब मैं इसकी परसेंटेज जो है यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और इसके जो है कलर्स और भी हम मिक्स करके देखते हैं क्या करता है ये। तो मैं सबसे पहला कलर जो है रेड है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे दूंगा येलो, नहीं इससे पहले जो आएगा रेड दूंगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है मैं यहाँ पे फिर से रेड दे दूँगा, होप सो सही लगेगा। नहीं, इसको मैं करता हूँ 10%, नहीं ये भी ज़्यादा है, तो 5% करते हैं इसे। ओके, उसके बाद येलो को मैं कर दूंगा कोई 60%, और लेकिन मैं इसको मिक्स करना चाह रहा था, चलें खैर इसको छोड़ें, हम जो है 2 कलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, काफ़ी है। तो ये रेड और येलो का एक जो है ये बॉक्स टाइप जो है हमें बना के दे दें। अब इसमें जो टेक्स्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है वाइट कर देंगे, स्पेस और रिफ्रेश। इसका शेडो जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो शेडो जो है ब्लैक कर देंगे, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, अब कुछ ये बैकग्राउंड का हमारा जो है 2-3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। एक जो था सिंपल बैकग्राउंड था रेड में, दूसरा बैकग्राउंड जो हमने यूज़ किया लीनियर ग्रेडियंट वाला यूज़ किया था, थर्ड नंबर पे जो हमने यूज़ किया वो रेडियल ग्रेडियंट वाला यूज़ किया।
तो अब जो है मज़ीद टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म मतलब कि इसमें अब केसेस होते हैं कि आपने केसेस कौन से यूज़ करने हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपर केस यूज़ करता हूँ, तो जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट जो है अपर केस कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जो है कैपिटलाइज कर देता हूँ तो अब ये क्या करेगा, कैपिटलाइज का मतलब ये है कि पहला लेटर जो है हर वर्ड का जो है पहला लेटर ये कैपिटल कर देगा, बाकी जो है वो स्मॉल कर देगा। और इसी तरह जो है एक लोअर केस है, लोअर केस में क्या करता है, ये जितने भी लेटर्स हैं आपके वो लोअर केस में बना देगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे एक इसमें और होता है टॉगल का, होप सो यही होता है, मुझे अब याद नहीं है सही से, या तो टुगल होता है या टॉगल होता है, कुछ होता है। कुछ इस तरह से होता है, इसकी स्पेलिंग मुझे भूल गए हैं। चलें इस तरह का जो है आप यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है नॉर्मल यूज़ कर लूँगा या फिर इनिशियल या इनहेरिट यूज़ करूँगा। इनिशियल इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने लिखा है सेम एज़ वैसे का वैसे ही आता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे ही आता है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो आ जाता है। तो यहाँ पे इनिशियल या इनहेरिट लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आती है, फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली ना मिले तो MS वर्ड अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आप आएंगे और इसमें आप देखें यहाँ पे ये जितनी भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होती हैं, विंडोज़ में इंस्टॉल होती हैं। अगर आपके पास और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आप देख लेंगे उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज जो इंस्टॉल है, तो उसी हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें उस फ़ॉन्ट फैमिली का जस्ट नाम हमने यहाँ पे लिखना होता है कोड के अंदर और आपकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जो है फ़िलहाल ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, ये पेस्ट किया मैंने, वाह उसने वो कलर भी वही उठा लिया। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट का कलर जो है हम वाइट ब्लैक कर लेते हैं, सेंटर लाइन करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, फ़ॉन्ट फैमिली मैं चेंज करूँगा। ये देखें मैं जिस पे होवर कर रहा हूँ ये उसकी फ़ॉन्ट फैमिली उसके हिसाब से जो है चेंज करता जा रहा है। तो आप यहाँ से जो भी आपको अच्छी लग रही है फ़ॉन्ट फैमिली आप वो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एलिग्रेन यूज़ कर लेता हूँ। एलिग्रेन है क्या है जी, ALGER, चलें ALGERAIN कुछ इस तरह से है, होप तो स्पेलिंग सही होंगे। तो इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जो है मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, नहीं तो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, ALGERIAN है, ठीक है। तो स्पेलिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें ये वही फ़ॉन्ट फैमिली उसने गेट कर लिया है जो हमें चाहिए थी। तो मज़ीद जो है इसमें अगर और कोई फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है तो यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स है, कैलिबरी है और कैलिबरी लाइट है, एरियल है, सर्फ एक्सेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बेल एम्प्टी है, ये जॉइंट राइटिंग में भी है, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कुछ। उसके बाद जो है अच्छे भी हैं कुछ नॉर्मल भी हैं, तो आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो हम एक और यूज़ करके देखते हैं। मुझे एक छोटा सा नाम याद है, बस किसी दौर में मैंने वो यूज़ किया था, तो वही हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आता है MV बोली, ये भी कोई एक फ़ॉन्ट फैमिली है इसकी, बस है अच्छी, तो मैंने इसका नाम याद रखा हुआ है। थोड़ी सी जो है इटैलिक फॉर्म में है और अच्छा जैसे हैंड राइटिंग टाइप थोड़ा सा इसमें टेस्ट आता है, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका छोटा सा नाम मुझे याद था, मैंने कहा चलें ये एक टेस्ट कर लेते हैं। मज़ीद इसमें कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ करते हैं तो उसका तरीका हम जैसे ही इंटरनल CSS में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। ओके, सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने देखा, फ़ॉन्ट फैमिली देखी है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसी बॉक्स को जो है थोड़ा सा और रैप कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की। ये जो बैकग्राउंड वाला सीन था इसके लिए मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, इसकी एक कॉपी तैयार करके
इसको जो है कमेंट कर देते हैं यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड हमने दिया था ये मैं रेज करने लगा हूँ। तो बैकग्राउंड में हमने इमेज कैसे यूज़ करनी है उसका तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और इमेज के बाद आप वही CSS जैसे हम यूज़ करते हैं कॉलन, और कॉलन के बाद आएगा URL के बाद आएगा स्मॉल ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब URL के अंदर हमने क्या देना है, हमने वो प्रॉपर्टी देनी है जो वो लिंक देना है जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं हमारे पास इमेज कहाँ पड़ी है। इमेजेस में एक W की कोई इमेज पड़ी हुई है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं। ये एक दो इमेजेस मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। आई थिंक ये सिंपल है और ये नाम के साथ है। इसको कॉपी करते हैं और इसमें आके हम पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम जो है BG लिख दिया है फिलहाल मैंने, और इसकी एक्सटेंशन जो है यहाँ से नोट कर लें। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, .jpg लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सटेंशन याद रखनी है। ओके, अब कहाँ पे हम फाइल पे, इस वाली फाइल पे काम कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब सबसे पहले हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लिखूँगा मैं imgs/images लिख के स्लैश उस इमेज का नाम लिखूँगा मैं BG, फिर इसी इमेज की जो है एक्सटेंशन दूंगा मैं .jpg। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इमेज का एक कोना जो है यहाँ पे आया है, बाकी इमेज इसके इर्द गिर्द है। तो इस इमेज को सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ लिखेंगे। बैकग्राउंड साइज़ जो है 2 से 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे जो है कवर का मतलब ये है कि आपकी जितनी टोटल इमेज है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तो जितना आपका बॉक्स का साइज़ आपने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल या 300 का लिया हुआ है, तो वो बैकग्राउंड की इमेज को ऑटोमेटिकली उसको कवर कर देगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कंटेन, उसके बाद आ गया कंटेन क्या काम करता है, कंटेन में हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अभी ये इमेज की जो डायमेंशन थी, इमेज की डायमेंशन मेरे ख्याल से 3824, दैट मीन्स के अक्सर आप लोगों ने देखा होगा डायमेंशन अक्सर वीडियोस में या पिक्चर्स में होता है, ये 16:9 की जो है इसकी डायमेंशन है इमेज की। तो इसलिए हमारा बॉक्स भी कुछ इसी शेप में है, तो वो उसको जो है कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मैं इसका साइज़ 400 करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं। तो अब आप देखें कि इमेज आपका जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ से इमेज ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें इमेज आपका छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा चले मैं इसकी जो है विड्थ इतनी रखता हूँ, हाइट जो है 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब आप देखें इमेज आपके एक साइड पे जो है जा रही है। वो क्यों जा रही है, बिकॉज इमेज आपकी छोटी है। असल में ब्लैक बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई और इमेज मिलती है वाइट कलर में कोई पड़ी है, तो चलें ये आज पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा क्या है, ओके जो कुछ भी है चलें आज ये खा लेते हैं। सो हम इस इमेज को यहाँ पे रखेंगे, इसका नाम जो है BG2 समथिंग कुछ भी रख लेंगे, BGW कर दिया। ओके, यहाँ पे अब मैं BGW और पता नहीं इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG है। ठीक है, इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें। अब चेक करें, अब देखें कि यहाँ पर इमेज जो है असल में आपका इमेज इतना है, सो इसलिए जो है वो कवर नहीं कर रहा, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इसकी भी फिर आगे मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कवर करेंगे। असल में आपकी इमेज ये है। अब इसको जो कंटेन किया था इसको मैं कवर करके देखता हूँ, तो अब ये क्या किया, उसने इमेज को कवर कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है इमेज का, इमेज एक इस कॉर्नर से शुरू हुई है, इधर से असल में इमेज यहाँ तक होगी है, और यहाँ से इमेज जो है यहाँ तक जा रही होगी। तो मतलब क्या है इसमें अब कि इसको कवर किया उसने, लेकिन इसकी पोजीशन सेट नहीं की। तो यहाँ पे मैं जो है बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेट कर दूंगा सेंटर। अब देखिएगा, अब ये बिल्कुल इमेज का सेंटर जो है हमारे पास आया है। ओके, सो यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिया हुआ था, बैकग्राउंड पोजीशन जो है मैंने की सेंटर, तो उसने जो है इमेज का सेंटर शो करवा दिया। तो वापसी इसको जो है मैं लेके आता हूँ 300 पे। तो अब ये यहाँ पे इमेज का जो है सेंटर आ रहा है। अब जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं हम इनको कवर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी जो है साइज़ के 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी थी मैंने,
यहाँ पे एक कवर और एक कंटेन, ठीक है, तो दोनों और करवा चुका हूँ। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे कंटेन करता हूँ 1 मिनट के लिए मैं, तो रिफ़्रेश करते हैं। असल में ये जो है आपका इमेज ये है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नो रिपीट लिखा है तो मैं इसको जो है रिपीट लिख दूँगा, तो ये इमेज जो है हर तरफ से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज का जो विड्थ है मैं कर देता हूँ 900 और हाइट कर देता हूँ 700 पे। तो अभी देखते हैं, हिसाब से उत्थे जा गया, यहाँ पे 400 करके देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इमेज 3 टाइम जो है वो हो रही है। ओके, अब इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 200 और हाइट जो कर देता हूँ वो मैं कर देता हूँ 1200, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखें कि इमेज जो है वर्टिकली में भी हॉरिजॉन्टल में भी पहले वो रिपीट हो रही थी, तो वर्टिकल में भी रिपीट हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। तो इसमें जो है मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिपीट एक्स या वर्टिकल। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब ये कह रहा है कि रिपीट एक्स, मतलब क्या होगा कि वर्टिकली आप इमेज को रिपीट नहीं करोगे, आप रिपीट करोगे हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल पे रिपीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसका जो साइज़ था वो वापस मैं 900 पे करूँगा और इसकी हाइट जो है वो 400 300 कर दूँगा। रिफ्रेश। अब देखें ये वर्टिकली पहले रिमूव वो जो है नहीं हो रही थी, हॉरिजॉन्टल पे हो रही थी। सेम एज वाई जो है वो वर्टिकल के लिए होता है और सिर्फ रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर साइड से होगा। अगर नो रिपीट कर देंगे तो वो रिपीट होगी ही नहीं। यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे 2 पोजीशंस आती हैं। एक लिखेंगे तो वो दोनों साइड से ले लेगा, अगर 2 लिख देंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, वो सेंटर और लेफ्ट करेगा। इमेज सेंटर में रहेगी लेकिन लेफ्ट में कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर टॉप लेफ्ट कर देंगे तो अब ये टॉप से इमेज स्टार्ट हो रही है और लेफ़्ट साइड से शुरू हो रही है। तो इस तरह आप देख लें कि टॉप सेंटर, लेफ़्ट सेंटर, राइट सेंटर, बॉटम सेंटर, टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम, टॉप, ये हर जो है एक 12-13 जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सारे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सेंटर जब यूज़ करेंगे तो अब ये बताएगा कि लेफ़्ट राइट भी सेंटर होगी, टॉप और बॉटम भी सेंटर होगी। अगर एक ही सेंटर लगाएंगे तो लेफ़्ट और राइट का दोनों का सेंटर कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है बैकग्राउंड पोजीशन हो गई है। अब यहाँ पे साइज़ जो था कवर किया हमने और कंटेन किया, इसके अलावा कस्टम भी साइज़ आता है। कस्टम साइज़ में लगा देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल क्या करेगा, इमेज का जो बैकग्राउंड साइज़ है वो 100 पिक्सल कर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसका रिपीट जो है सिर्फ रिपीट करके देखता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये इमेज ऑटोमेटिकली हर तरफ से जो है रिपीट होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब जो है मैं इसको नो रिपीट करता हूँ। तो नो रिपीट करने के बाद इसको मैं वापसी सेव करता हूँ। अब इसकी यहाँ पे पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप सेंटर, मतलब टॉप और सेंटर में आ गया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ राइट सेंटर, राइट और सेंटर नहीं करते हम, इसको यहाँ पे कर देते हैं बॉटम। तो अभी ये किस कोने में जाके लगेगी, लास्ट वाले पे, इसमें, ठीक है। तो ये जो है बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, अब दोनों साइड से सेंटर में उठा के लगा देगा। तो अब यहाँ पे विड्थ जो है मैंने 100 पिक्सल लिखी, दैट मीन्स दोनों साइड से उसने विड्थ भी ले ली और हाइट भी 100 पिक्सल कर दी है। अगर मैं यहाँ पे 200 लिखूंगा तो अब ये क्या करेगा, एक विड्थ होगी इसकी और 200 इसकी हाइट हो जाएगी। समझ आ रही बात की। अब यहाँ पे 100 पिक्सल जो है इसकी विड्थ है और 200 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। ये पिक्सल जो है आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख देता हूँ मैं 40% विड्थ है और 60% जो है हाइट है। सेव करके रिफ्रेश करें तो ये आ गया। 40% जो है उसने विड्थ लिया है, शायद परसेंटेज में उसने जो है साइज़ चेंज कर दिया। 60% जो उसने विड्थ की है, और नहीं बल्कि वो सेम उसने उसी साइज़ पे रखा है, क्योंकि हमारे पास बॉक्स की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, सो इसलिए जो उसने उसी साइड से रखा है। अगर मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ तो अब देखेंगे यहाँ पे 40 और 60 का क्या बनता है, क्योंकि अब मैंने विड्थ और हाइट बॉक्स की सेम कर दी। तो उसने 40% जो पूरे डब्बे का 40% जो लिया वो इमेज का विड्थ ले लिया और 60% जो उसने हाइट ले लिया। सो इसको जो है मैं वापसी एक्चुअल साइज़ पे ले आता हूँ जो इसका हमने डिज़ाइन किया था, और इमेज का जो है साइज़ इसको जो है मैं वापसी कवर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया डिज़ाइन कुछ इस तरह से।
आज का लेक्चर जो था इतना ही था। इसमें हमने सिर्फ चंद एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और मेरे ख्याल से आधा घंटा जो है हम कवर कर गए हैं। बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि बैकग्राउंड हमने कितने टाइप के पढ़े। सिंपल बैकग्राउंड था, उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट था, रेडियल ग्रेडियंट था, इमेज बैकग्राउंड में इमेज कैसे यूज़ होती है, कुछ फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ होता है, बॉक्स शैडो हमने पढ़ा। उसके बाद जो है बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा, कैसे होती हैं चीज़ें यूज़। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे मज़ीद इसको जो है, अभी इनलाइन CSS था, कल इंशाल्लाह जो है, ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इनलाइन CSS कुछ इस तरह से होता है। तो कल इंशाल्लाह जो है हम इंटरनल CSS पे काम करेंगे और मज़ीद जो है फर्दर डिज़ाइन बनाएंगे। आज के लिए इतना ही था। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर और ईमेल पे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।